जगह न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की सिल्वर जुबली तकरीब में की शिरकत। देखने से माजूर बच्चों के लिए रोशनी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। राजौरी और पुंछ इजला में मुश्तबा दहशतगर्दों के सफाया करने के मिशन जारी। 3 अफराद को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सिख खवातीन को तखसास देने का किया मुतालबा। कहा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से है काफी उम्मीदें वाबस्ता। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का सिलसिला जारी। अवाम में मरकजी मालियत की स्कीमों से दी जा रही है जानकारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू की सिल्वर जुबली तकरीब में शिरकत की है। यहां उन्होंने कहा है कि महाराजा हरि सिंह सोशल एंड एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट और राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट की देखभाल और सरपरस्ती के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल ने नौजवान सलाहियत के मुस्तकबिल की तश्कील और समाजी तब्दीली में बहुत ज्यादा ताउन किया है। इस दौरान वहां देखने से मासूर बच्चों के लिए रोशनी प्रोजेक्ट का भी शुरू किया गया है। मैं स्कूल प्रशासन का, विशेष रूप से अजात शत्रु सिंह जी का तथा रितु जी का, सभी प्रिंसिपल और टीचर्स का आभारी हूं जिन्होंने मुझे रजत जयंती समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया है। आप सबको रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी व्यक्ति या संस्था के जीवन में 25 वर्ष का बड़ा महत्व होता है और 25 वर्ष पूरा करने के बाद एक अवसर होता है कि हम आत्मावलोकन करें कि कहां से शुरू हुए थे, कहां तक पहुंचे हैं और उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव थे और क्या किया होता तो इससे और बेहतर हो सकता था। जब रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी तो मैं ध्यान से सुन रहा था। 2015 के बाद अंतिम बच्चा जो डीपीएस का है वो 2015 का है जो केएस या आईएएस के सिलेक्शन में आया है। हम 23 में आज बात कर रहे हैं, 23 समाप्त होने वाला है। मोटे तौर पर 8 साल हो गए। इसका भी मूल्यांकन मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहिब और टीचर्स को करना चाहिए कि इन 8 वर्षों में क्या कारण रहे कि कोई बच्चा नहीं आया। मैं समझता हूं कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बेहतर परिणाम देने की स्थिति हम बना सकते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे आनंद का क्षण है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां हर पल कुछ नया होता है। हर क्षण एक नई प्रतिभा निखरती है और नव जीवन का विस्तार होता है। मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूं कि अभी सांस्कृतिक समारोह हो रहा था, बच्चे आनंद ले रहे थे। बहुत देर तक इन बच्चों को धूप में परेशान करना मैं खुद नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब सामान्यतया टेलीविजन देखने के जो लोग आदी हैं, जब सीरियल अच्छा आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा उस मर्यादा का ध्यान रखूं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। अगर मैं पुलिस तथा बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को छोड़ दूं तो स्कूल ही एकमात्र स्थान है जहां हर बच्चा असीमित साहस से भरा हुआ है। स्कूल ही वो जगह है जहां बच्चों के भीतर अननोन, अपरिचित, अनजान
अज्ञात में जाने की निडरता पैदा होती है। अपने जीवन के सबसे साहसिक और महत्वपूर्ण वर्ष बच्चा स्कूलों में ही गुजारता है। अगर स्कूल में बच्चों के समय से संबंधित आंकड़े को देखा जाए तो प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर लेवल तक की जो यात्रा है, सामान्य तौर पर एक बच्चा 15-16 साल, 16-17 साल स्कूल में बिताता है। यानी कॉलेज जाने के पहले लगभग 23,000 घंटे की स्कूलिंग एक बच्चे की होती है। बोलने में शायद समय के विस्तार का पता नहीं चल रहा है, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इजला के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम गुज़िश्ता चंद दिनों से शुरू की हुई है और इसी कार्रवाई के दौरान आज 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक राजौरी के बुद्धल, थाना मंडी, सुंदरबनी और कालाकोट और पुंछ के मेंढर के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सिख खवातीन को तखसास देने का मुतालबा किया है। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह राणा ने आज कहा है कि सिख बिरादरी को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हुआ है और वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें उनके हकूक से रोशनास किया जाएगा। आज दिन इसलिए चुना है प्रेस को ब्रीफ करने के लिए क्योंकि आज के दिन जो पार्लियामेंट का लास्ट सेशन है वो शुरू हुआ है और ये विंटर सेशन भी है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस से मैं डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सिलसिले में बहुत सी बिलें जो हैं वहाँ पास होने जा रही हैं और उसमें एक बिल जो है वो रिजर्वेशंस की बिल है जो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने की है। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीजन किया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को नए नाम दिए और इवन जम्मू और श्रीनगर में एक बहुत बड़ा गैप था उसको भी दूर किया, जहाँ 43 और 47 सीट्स को डिवीजन किया जम्मू और कश्मीर में, टोटल 90 सीट्स आपने यहाँ दे दी हैं। उसके बाद आपने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी जम्मू और कश्मीर में दोनों जगहों पर आपने 6 सीटें जम्मू में दी हैं, 3 सीटें यहाँ दी हैं और उसके बाद आपने कुछ रिजर्वेशन जो है वो पाक ऑक्युपाइड के लिए एक जो है बिल इस वक्त उसके लिए पार्लियामेंट में आ रहा है। बिसाइड दिस आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें भी रिजर्व कर रहे हैं। तो मेरा इसलिए कहना है आपसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कि हमारा जम्मू कश्मीर में ना तो असेंबली है और ना कोई पॉलिटिकल सेटअप है, ये बिल जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट में पास हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ डायरेक्टली, मैं माइनॉरिटी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू हेड कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि साहब आप किसी खित्ते की रिप्रेजेंटेशन तो असेंबली सेगमेंट में दे दी है, आपने कुछ ऐसे और जैसे शेड्यूल ट्राइब या और माइनॉरिटीज को आपने उसमें रिजर्वेशन दे दी है। 33% का बिल भी आप वुमेन्स के लिए पास करने जा रहे हैं। जिला अनंतनाग के खंडीपारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनाकाद किया गया है, जिसमें तुलबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ सकाफती प्रोग्राम का मुजाहिरा किया है। इस मौके पर लोगों की शराकत रिकॉर्ड की गई है। BDC चेयरमैन अनंतनाग नजीर अहमद गनेई, सरपंच मोहम्मद अयूब, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और SO हुक्मरान तरक्की तारिक अहमद इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान अवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया है। 2047 mindset, we pledge to celebrate and respect the duties of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या क्या स्कीम लाए गरीबों के लिए। इसने गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं रखी है। उज्ज्वला स्कीम, गोल्डन कार्ड, बाकी जो काफ़ी स्कीमें यहाँ जिन्होंने लॉन्च, खासकर ये लोग डिमांड करते हैं
देखो गए थे वहाँ लोग दुआएं देते हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि परसों हम यहाँ हॉस्पिटल गए थे, वहाँ लोग दुआएं देते हैं उसको, क्योंकि काफ़ी गोल्डन कार उसने 5 लाख रुपए उसने जेब में रखा था। इसको अमीर और गरीब में कोई फर्क तो हर जगह चल रही है, होनी चाहिए ये, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को पता चलता है, लोगों को काफ़ी मदद हो जाती है इसको, और लोगों को पता है कि गाँवों में पता नहीं चलता है कि क्या क्या स्कीम है, और ये इस वक्त जो कर रहे थे ये ऑनलाइन सब हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये स्कीम आगे भी चलनी चाहिए। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज 26 नवंबर से यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकाद हुआ है, और आज 15 दिसंबर से यहाँ जो हमारे ब्लॉक में इसका प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज 4 दिसंबर जो यहाँ हल्के खुंडीपारी में इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किया गया है। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पास है, पिछड़ा है, वो आए, और खासकर यहाँ के हर डिपार्टमेंट जिन्होंने शमूलियत की है डिपार्टमेंटों ने, उसमें उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हैं, और मौके पर भी यहाँ मसला हल होता है। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को इंतकाल करना है, किसी को दवाई लेना है, सब चीज़ जो यहाँ पर सब डिपार्टमेंट की जहाँ यहाँ स्टॉल्स लगे हैं उस पर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। इससे बहुत फायदा मिल रहा है लोगों को। जम्मू कश्मीर स्कूप यूनिट होल्डर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस एसोसिएशन के सदर मसूद अली वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू से अपील की है कि हमारे ज़ेरे इल्तवा अदायगियां जारी की जाए और हमें ई टेंडरिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सनती शोबे ने गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से इस यूनिट के क़याम में बड़ी सरमायाकारी की है और मुख्तलिफ सनती सरगर्मियों के साथ आने वाली नस्लों के साथ मिलकर अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। मसूद अली वानी, प्रेसिडेंट सीकॉप यूनिट होल्डर्स एसोसिएशन। ये हमारा एक एंटरप्रेन्योर्स एक एसोसिएशन है जो सीकॉप से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ टेकअप करते हैं, आपके साथ भी और भी गवर्नमेंट के साथ भी। हम आज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है, हम एक अपील करना चाहते हैं एलटी गवर्नर को, गवर्नर साहब को, हम ये ऑनरेबल गवर्नर साहब को हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी पॉलिसीज़ लाई हमने अडॉप्ट किया, बट हमारा ये मेन इशू है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है अभी सबके टेंडर्स हो रहे हैं एज़ पर पॉलिसी मैटर्स सर आँखों पे। बट ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे ही प्रोडक्ट्स को टेंडर किया है कि मगर हमारा क्लास तो कहीं नहीं है, हमको तो किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, क्योंकि वहाँ क्लास एक ही क्राइटेरिया होता है, ए, बी और सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। यूनिट होल्डर का कहीं क्लास नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो राइट है इसमें हमको भी पार्टिसिपेट करना, हम भी कंपटीशन में उतरेंगे। हम कोई ऐसा कोई फेवर नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले हमारा गवर्नमेंट का एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, थ्रू एक एजेंसी बनाई थी, मार्केटिंग एजेंसी, जिसके थ्रू हम काम करते थे। अब एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी आपने उसमें ये हमको अभी नहीं पार्टिसिपेट करने देते हैं। बट जो अभी टेंडर्स गवर्नमेंट निकालते हैं, स्पेशली R&B, फॉरेस्ट और कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसमें आप देखिए कितनी टेंडर्स, करोड़ों के करोड़ का टेंडर्स जो है, उसमें यूनिट होल्डर का कोई क्लास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स अब सड़ रहे हैं हमारे फैक्ट्रियों पे। एक मुश्तरका ऑपरेशन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बानीपुरा ने आज महकमा मेहनतकश और सुंबल पुलिस के साथ मिलकर सुंबल टाउन में चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम चलाई है। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर टीम की क़यादत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बानीपुरा के ऑफिसर गोहर अहमद ने की है। इनके साथ लेबर ऑफिसर मीर अदरीस भी थे और सुंबल पुलिस ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम चलाई और सुंबल में 3 बच्चे मजदूरों को बचाया है। ये छापेमारी वर्कशॉप्स, रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर मारी गई है और 3 बच्चों को बाजियाब कराया गया है जो चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। थ्रू आउट द इंडिया एक कैंपेन चल रही है पैन इंडिया के नाम से, जिसमें
रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लेबर्स, चाइल्ड लेबर्स हो रहा है। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस साहब की क़यादत में आज जो हमने कैंपेन चलानी थी वो एक तो सुंबल में है, दूसरा हमें हाजन में भी करना है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। तो आज इस वक्त जो हमने सुंबल में बहुत जगह जैसे वर्कशॉप्स में हम गए या बेकरी शॉप्स में गए या होटल्स में गए, तो कहीं कहीं हमने एक दो बच्चे पाए जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने रेस्क्यू किया। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम काम करेंगे। तो हमने मैसेज पूरे ये जो सुंबल मार्केट है इसमें पूरे सुंबल मार्केट में हमने यही मैसेज दी कि कहीं भी छोटा बच्चा जो बिलो एज ऑफ 18 वो कहीं भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है ये पढ़ाई के लिए होती है, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो ये मैसेज हमने पूरे सुंबल बाज़ार में दी कि कहीं भी हमें छोटा बच्चा काम करते नहीं मिलना चाहिए। हमने करीबन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में करीबन ये जो कैंपेन हमने चलाई पहले भी चलाई थी, उसमें हमने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हमने रीएडमिशन करवाया स्कूल्स में। उन बच्चों को हमने वापस स्कूलों में और उनको बच्चों को भी हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है जिसमें हम उनको फाइनेंस असिस्टेंट देते हैं 4000 पर मंथ। जो ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनका चाहे सिंगल ऑर्फन हो या डबल ऑर्फन हो, या जो उनका फादर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, किसी ऐसी बीमारी में मुलव्वस है, तो उन बच्चों को हम पढ़ाते भी है। और हमारे पास हॉस्टल्स भी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है। उन बच्चों को हम हॉस्टल्स में रखते हैं और उनको जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। जो हमारा जो ड्राइव है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हम रूरल एरियाज़ में भी जाते हैं, मगर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां हम ये बच्चे ऐसे बिलो द 18 एज नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर हमने मार्केट्स में देखा है जहां हमने इन बच्चों को पाया काम करते हुए। तो हमने कैंपेन चलाई है, इसमें हमारे साथ लाइन डिपार्टमेंट से लाइक लेबर डिपार्टमेंट इसमें था, बांडीपुरा पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, मिशन वटसाले बांडीपुरा था। और मैसेज यही थी हमारी सोसाइटी तक पहुंचाने की कि बच्चों को इन्वॉल्व ना करें काम में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें इन बच्चों के लिए दी है, जैसे लेबर की हैं, जैसे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, या बाकी हमारे पास होम्स अवेलेबल है अगर वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इनकैपेसिटेटेड पेरेंट्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास गर्ल्स होम अलग हैं, बॉयज़ होम अलग है, तो हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं या स्कूल्स में उनका एडमिट करवा सकते हैं। जिला बारामूला का एक बसनीक मोहम्मद इकबाल नाइकू जो हफ्ते के रोज बेंगलोर में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे की मैयत आज उनके आबाई गांव फलालन पटन पहुंच गई है। मुतवफ़ी वहां एक निजी इदारे से मुंसलिक था और वहां नौकरी कर रहे थे और अचानक हरकत कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए, जिसके बाद आज उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक उन्हें किया गया है। बीजेपी बोनियार यूनिट ने 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान वहां लीडरान वकार खान, मोहम्मद आशिक मगरियाल, मुश्ताक अहमद मलिक भी मौजूद रहे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। वकार खान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की है और साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आवाम को भी मुबारकबाद पेश की है।
प्रोग्राम था यहाँ पे बुनियार तहसील में हमने रखा था, जिसमें 3 इलेक्शन में जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती, हैट्रिक की नरेंद्र मोदी साहब ने। आज हमने देखिए हमारे यहाँ पे 3 स्टेट्स में रात को भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि इस बार मोदी सरकार नहीं बन पाएगी नई तरह से, इस बार भारतीय जनता पार्टी हर जगह से हार जाएगी। तो उनको एक समझ आ गई बात के इस वक्त, क्योंकि वोट एंड सपोर्ट जो है हिंदुस्तान पूरे में वो मोदी जी को है, क्योंकि हमारे बड़े लीडर हैं। ये एक मुबारक की बात थी हमारे लिए, इसीलिए हमने एक जश्न बनाया यहाँ पे, जिसमें हमारे लीडर्स, वर्कर्स सारे उड़ी के थे मौजूद यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त। और काफ़ी जश्न हमारे जोश था रात में से, मैं इनको सब एक दूसरे को हम फ़ोन कर रहे थे कि कल हमने ये जश्न करना है वहाँ पे। और उससे बड़ा जश्न इस चीज़ का है हमारा कि हमारे पहाड़ियों का जो इतने साल की स्ट्रगल थी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए, वो भी हमें मिलने जा रहा है आगे। तो ये दो इस वक्त हमारे लिए एक खुशखबरी आई सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से, तो उसी के लिए हमने एक बड़ा जश्न यहाँ किया। और इंशाल्लाह जो जितने भी उड़ी के लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ और बाकी भी लोगों के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक फ्यूचर है हमारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने रिसेंटली एक अलायंस बनाया था, सारी पार्टियों को उन्होंने मिसगाइड किया। वो चाहते थे हम एक अलायंस, ग्रैंड अलायंस बना के भाजपा का सफाया करेंगे, लेकिन उनका कल खुद सफाया हो गया। आप यकीन जानिए कल से पार्टियां टूट रही हैं, जो अलायंस था वो टूट रहा है, क्योंकि उनको पता था कि जो पार्टी हमें इस अलायंस में ऊपर है, जो सुपरवाइज कर रही है, वो पार्टी खुद 3 रियासतों में हार चुकी है, उसका तो सत्यानाश हुआ है। तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे बाकी पार्टियों को जो अभी भी अलायंस में है, चाहे नेशनल लेवल अलायंस हो या PHD हमारे JNK का हो, उनको चाहिए अलायंस से टूट जाना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 3 रियासतों में जीत दर्ज की, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़रूर इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और अब हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब्दुल्लाज है, जो अभी तक अब्दुल्लाज ने यहाँ पे रूल कराया, लोगों को मराया, हमारे नौजवानों को मरवाया, यहाँ पे बच्चों से स्टून पेल्टिंग करवाई, यहाँ से एंटी नेशनल लोगों को पैदा किया, यहाँ पे ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने हिंदुस्तान, आज हमारे जम्मू कश्मीर को आज तक बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम ने रेस्ट हाउस चावलगाम कुलगाम में मुनीब अहमद जरगर साबका सदर म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम की सरबराही में मुंतखब काउंसलरों के हक में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया है। मकामियों ने म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम में म्यूनिसिपल काउंसिल सदर के अपने दौरे में काम को सराहा है। इस मौके पर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, ADC कुलगाम, ACR कुलगाम, SHO QRS कुलगाम गुलाम मोहम्मद भट्ट समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। इसमें जहां भी आपका प्रोग्राम था, जब भी आपने प्रोग्राम दिया, उस प्रोग्राम ये हमारी कामयाबी है, गवर्नमेंट की कामयाबी है। और मुझे हमेशा यही लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी दरगुजर कर देंगे, सब एम्प्लॉइज भी इनको दरगुजर कर देंगे और इलेक्टेड बॉडी भी कर देंगे। जो आता है इसका एक टेन्योर होता है, इलेक्शन का, हर एक इलेक्शन का एक टेन्योर होता है। इसी तरह हमारा भी टेन्योर था, खत्म हो गया। हमारा जो कैरियर है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत लंबी इनिंग खेलनी बाकी है। इंशाल्लाह हमेशा लोगों के लिए, मैं इस सियासत में लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए, अपने लोगों का काम करने के लिए आया हूँ। जब तक जान में जान है, जब तक ये सांसें चलती रहेंगी, कुलगाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करता रहूँगा। लोगों के जितने भी मसले मसाइल हो उनको उजागर करने की हमेशा अवलीन तरजीह दूंगा और हमेशा कोशिश करूँगा, जहाँ पे भी जिस भी फर्द बशर को मेरी कहीं पे भी ज़रूरत हो, मेरे दिल के दरवाजे, घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। वो मेरे को कभी भी 24/7 कभी भी बुलाएं, मैं उनकी खिदमत में शाना बशाना हमेशा उसी तरह काम करता रहूं जैसे मैंने इन 2.5 साल में किया। आगे भी मौका देंगे इंशाल्लाह, आगे भी इससे अच्छी शिद्दत से काम करेंगे, ताकि जो हमारा कुलगाम है इसको फलाह व बहबूदी की बुलंदियों के उरूज तक पहुंचाने में हम सबका कलीदी रोल। छोटी तारे फाउंडेशन ने श्रीनगर में माजदूरी का आलमी दिन मनाया है, जिसमें सेक्रेटरी सयाहत आबिद रशीद शाह मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने कहा है कि हम सबको इन बच्चों को संभालने के लिए आगे आना चाहिए। इस दिन तंजीम के पूरे अमले और तंजीम के बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी, जैसे ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप डांसिंग और रोल प्ले, जिसका अनवान था माजूर बच्चों की अकेली माँ की कहानी। जज्बाती ताल्लुक के साथ रोल प्ले में माँ के चैलेंजों और जदोजहद को दिखाया गया है, जिसके बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी माजूरी की तशखीस हुई है। Which started in 2000 and
An old saying, and I always use this saying during my speech to understand this. जैसे आपने कहा कि it takes an entire village to raise a child, you get lot of water, but the gist of we learn from my sister, both of them are the same. ये बच्चों की सलाहियत, इनकी काबिलियत और इनकी ज़िंदगी से जूझने की स्ट्रेंथ देख के हम सबको तक़वियत मिलती है। बहुत जज्बाती मौका था जहाँ पे काफ़ी बच्चों ने परफॉर्म किया, काफ़ी बच्चों ने बात किया। जो बच्चे बात नहीं कर पाते थे वो भी एफ़र्ट कर रहे थे बात करने का। और स्टेज पे नॉर्मली भी इंसान को बड़ी स्टेज फ्राइट होती थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ज़िंदगी से इतने तल्ख़ हक़ाइक़ से जूझने के ये स्ट्रेंथ, ये मोटिवेशन हमको मिलती है। सरकार की तरफ से छोटे तारे फाउंडेशन और ऐसी तमाम NGOs को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ सरकारी एफ़र्ट्स पे तकिया ना किया जाए। बहैसियत समाज कलेक्टिवली हम सबको ज़रूरत है कि इस जानिब इदराक करें और ये इंश्योर करें कि समाज का वो तबका जो किसी चैलेंज से, किसी दुश्वारी से, किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, उसको हम कैसे समाज में मेन स्ट्रीम में लाएं। एक डिग्निफाइड लिविंग, डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, डिग्निफाइड इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी और ऐसा एक एनेबलिंग इकोसिस्टम तैयार करें कि ऐसे अशख़ास को जिनको कोई स्पेसिफिक चैलेंज है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल। थैंक यू सो मच। मैं अर्जुमन मुद्दुमी हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन छोटे तारे फाउंडेशन। जो आज का दिन है ये पूरे बरसगीर में मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। जिस सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे, आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ये बच्चे किसी से कम नहीं, वो आई थिंक बच्चों ने अपना जो उन्होंने जो परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने गाया या जिस तरीके से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उससे आप लोगों को पता चला होगा कि ये बच्चे किसी से कम नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज हमने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑर्गेनाइज किया था। और साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें टाइम इज्जत अफजाई मिलती है, बट अल्लाह का शुक्र है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 23 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आज की डेट में 10 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जहां पे हमारा मेन कंपोनेंट जो है वो स्पेशली एबल चिल्ड्रन है, और उसके साथ साथ हमने एजुकेशन को टच किया है, लाइवलीहुड को टच किया है एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं। जी। पंचायत रंगपुर सदहारा के सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने आज अपनी पंचायत में तरक्याती कामों को जारी रखते हुए गांव बनोटा में गली में टाइलें बिछाने का काम शुरू करवाया है, जिस पर कुल 2.50 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर पंचायत के कई नुमाइंदों के साथ साथ दीगर नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इस मौके पर गाँव के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरपंच फतेह चंद ने बताया है कि गाँव के लोगों की तरफ से इनके सामने एक मुतालबा रखा गया था कि गली को पक्की टाइलें लगाई जाए, जिसकी वजह से आज ये काम शुरू करवाया गया है और जल्द काम मुकम्मल होने से आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। पंचायत रंगपुर सिद्धरे में ये गली का काम शुरू किया गया। जैसे आप देख रहे हो जो टाइल लग रही है, बड़े अच्छे ढंग से टाइल लग रही है। ये गली जो है ना एक बार बनी थी करीब 20 साल पहले,
उसके बाद में अभी ये गली बनने जा रही है। इस गली में पानी करीब काफी पानी इकट्ठा रहता था, तो लोगों को आने जाने में काफी समस्या थी। तो आज गली जो बनने जा रही है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, काफी लोग खुश हैं कि ये गली बनने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि ये विलेज बनोटा में अभी हमने रोड से काम शुरू किया था, मेन रोड से ब्लैक टॉप किया। अभी पूरे गांव में आप चक्कर लगा के देखो, पूरे गांव में जो टाइल लग गई है। तो ये मेरे टेनर का बहुत बढ़िया काम रहा, लोग भी बहुत खुश हैं और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत अच्छा काम पंचायत में किया है। करीब जैसे मैं पहले भी आप लोगों को जिस स्टेट में दे चुका हूँ, 95% काम जो है मेरी पंचायत में कवर हो चुका है। अभी 5% जो काम बचा है, 1-2 गली जहाँ एक छोटा मोटा नाला है, तो उसको भी मैं जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तो काफी ये मैंने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि जो भी पेंडिंग वर्क है जो पंचायत का, उसे मैं पूरा करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि ये पंचायत में बड़े अच्छे ढंग से काम की है, लोग भी काफी खुश हैं। और इस काम करने के लिए मुझे पूरी पंचायत का सहयोग मिला। मेरे साथ में हमारे मास्टर तिलकरा जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे विलेज डेवलपमेंट कमेटी के खजान चंद जी हैं। कनीहुमा मागाम में गर्ल्स मार्शल आर्ट एकेडमी का इफ्तिताह किया गया है। कनीहुमा मागाम में ये एकेडमी लड़कियों और लड़कों में अपने दिफा को फरोग देती है। इस सेमिनार के दौरान ताजमहल स्पोर्ट्स एकेडमी ने वादी कश्मीर में ज़हनी सेहत के मसाइल की बढ़ती हुई तादाद पर जोर देते हुए साथ ही साथ लड़कियों और खवातीन के लिए खुद दिफाई तरबियत को भी फरोग दिया है। सेमिनार के दौरान मार्शल आर्ट्स के बहुत से मुजाहरे, जिनमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस टिप्स भी शामिल थे, सिखाए गए हैं। मेरा नाम समीना है। हमने आज ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ताजमहल स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी ट्रेनर हूँ। हमने सेपरेट क्लासेस रखे गर्ल्स एंड बॉयज़ की। मैं हर एक लड़की से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है गर्ल्स एंड बॉयज़। नहीं, ये बॉयज़ के लिए भी है, लेकिन हमारे बहुत सारी ब्रांच है इसमें। ये जो कान्हमा ब्रांच है ये गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स विंग है, गर्ल्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी। यहाँ पे हम मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। इसमें टाइकोंडो, कराटे, वुशो, जो भी वो खेलना चाहेंगे मार्शल आर्ट्स में, हम मिक्सड मार्शल आर्ट यहाँ पे करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग होती है। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, वो संडे या फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं। जो जॉब वर्किंग गर्ल्स है वो भी आ सकते हैं, हम उनको सेपरेट ट्रेनिंग लेते हैं इधर। हमने एक आज गर्ल्स के लिए हमने यहाँ पे क्लब हमने जो आज इनॉग्रेशन किया है कान्हमा के अंदर, जो नज़दीकी इकरा इंटरनेशनल स्कूल कान्हमा में है। उसका जो ट्रेनर है वो खुद नेशनल प्लेयर है, समीना। तो वो इनकी ट्रेनर यहाँ पे होगी। जितने भी हमारे बड़गाम के अंदर, चाहे वो बारामूला के बच्चे हैं, चाहे वो श्रीनगर के बच्चे हैं, जितने भी हमारे खासकर गर्ल्स हैं, मेरी गुजारिश है कि वो हमारे इस क्लब में आ जाए, वो खेले मार्शल आर्ट जितने भी गेम्स हैं, खासकर चाहे वो कराटे हैं, चाहे वो ताइक्वांडो हैं, चाहे वो कलरीपैथो हैं, चाहे वो वुशो हैं, वो इस क्लब में वो अपनी जो इनकी जो गेम होगी उसमें वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो क्लब है हमारे जो जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मगर आज कान्हमा के अंदर यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स होंगी। और इनकी जो टाइमिंग होगी, ट्रेनिंग टाइमिंग जो होगी, वो इनकी सेपरेट होगा। और सेपरेट क्लास में इनका 1-1.5 घंटा हम इनको सेशन देंगे, उसमें सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स होंगे, बॉयज़। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू